नवोदय क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपने परिवार के बारे में अपनी क्षेत्रीय भाषा में आध्यात्मिकता को लेकर, भौतिकता को लेकर एक छोटी सी कहानी कह रहा हूँ, एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की गलती हो या किसी प्रकार की चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी माँ और मेरे पिताजी ब्राह्मणवाद को फॉलो करते थे, यानी मनवाद में अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा मेरी माँ ही नहीं, मेरी माँ की माँ यानी मेरी माँ के पिताजी यानी मेरे नाना नानी, मेरी माँ ही नहीं, मेरी माँ की सासू माँ, मेरी माँ की ससुर यानी मेरे दादा दादी, दादा दादी से लेकर नाती पंथी तक मेरा पूरा परिवार, यार दोस्त रिश्तेदार जैसे मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि, ये सभी मनवाद को फॉलो करते थे, ब्राह्मणों के नियमों को फॉलो करते थे, उन्हीं में अपना जीवन यापन करते थे। पिताजी श्री फूल सिंह चिकसोनिया, माताजी लीलावती सिंह चिकसोनिया, ये दोनों मिलजुल कर पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उठाते थे। माँ जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी, उसके छोटे छोटे गट्ठे बनाकर गांव में बेचने का काम करती थी। साथ ही गृहस्थी का काम काज भी संभालती थी। पिताजी मेहनत नाम के सेठ के यहाँ काम करते थे। पूरे दिन की झाड़ी का 1 रुपया बनता था, उसी 1 रुपये में से 98 पैसे घर खर्च में ख़त्म हो जाते थे। 2 पैसा अपनी पत्नी को देते थे। माँ 2 पैसों को इकट्ठा करती थी कि ये आगे हरी बीमारी में काम आएंगी। मेरी माता, मेरे पिताजी ने मेरी जब मैं 16 साल की उम्र को बढ़ते हुए मेरी शादी दोनों पैरों से अपाहिज कविता सिंह चिकसोनिया से करा दी थी। तब मेरी पढ़ाई अधूरी थी, यानी 12th पास की थी। मेरी माँ ने 2 पैसों को हरी बीमारी के लिए रखा था। मेरी रुकती हुई पढ़ाई को देखकर माँ ने लकड़ी के गट्ठे वाले पैसे और हरी बीमारी के लिए रखे पैसों को मुझे सौंप दिया और कहा कि जा बेटा, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, नौकरी का फॉर्म डाल। मैं अपनी शादी के 1 दिन बाद मैं अपनी कॉलेज में निकला। 6 महीने बाद आया, शीतकालीन छुट्टी चल रही थी। मेरी माँ और मेरी पत्नी कविता, ये दोनों सास बहू दोपहर ठंड के समय काम काज निपटा कर आंगन में धूप में बैठी हुई थी, आपस में कुछ बातचीत कर रही थी। ये दोनों जमीन पर, मैं थोड़ा दूर चारपाई पर बैठा अपने नाखून काट रहा था। तब मेरी माँ पत्नी को लगा कि ये हमारी बातें नहीं सुन रही हैं, ये तो उधर की तरफ मुंह करके बैठी हैं। तब
मेरी माँ ने अपनी बहू को समझा रही थी, यानी बहू में अपने संस्कार डाल रही थी कि बेटी, हमारे परिवार में आज तक बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ये हमारे परिवार की कुल की परंपरा है। बेटी, तुझे अच्छे से अपने से बड़ों का सम्मान सत्कार करना है। बेटी, कनागत में अपने पूर्वजों का नाम डालने हैं। ब्राह्मणों को कुछ अन्न पैसे दान में भेंट करना है। बेटी, तुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी है, उनका हमेशा आदर करना है। बेटी, मेरी माँ मेरी पत्नी को सुना रही थी, हमारे परिवार में जब बच्चा माता के गर्भ के द्वारा जन्म लेता है तो माताएं बच्चे की परवरिश में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करती। जब हमारे परिवार की बहुएं बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म के 1-2 दिन बाद गांव के बुद्धिमान ब्राह्मण के द्वारा नाम निकलवाया जाता है। तो ब्राह्मण 5, 7, 9, 10, 11 दिनों के नाम बताता है। पहले नाम पर बच्चे को न बचने की वजह से उसके कान में सोने की बाली डाली जाती है। 10-15 वर्ष तक उसे ननिहाल से बुआ फूफा के मौसा मौसी के घर से पुराने कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं। माँ बच्चे को किसी ऊपरे साए से नज़र से बचाने के लिए काला टीका, चारपाई के नीचे फरसा हंसिया, कंडे की अग्नि पर चारपाई के बगल हरियल गंधक का उपयोग करती हैं। नान पूरा होने के बाद बच्चे का कुआ पूजन रस्म होती है, जिसमें बच्चे को काला टीका और साथी रखे जाते हैं। शाम को 5 बजे बच्चे के पैरों पर चावल डालते हुए उन पूर्वजों के, उन 33 करोड़ देवी देवताओं के कंडे की अग्नि पर नाम डाले जाते हैं। माँ ने अपनी पुरानी घटना को याद करते हुए कहा, अपने पर उदाहरण देकर कहा कि बेटी, जब मेरा बड़ा पुत्र हुआ था तब कुआ पूजन के दिन मेरी सासू माँ ने मुझे और मेरे बेटे को पूरे दिन भूखा रखा था। कुआ पूजन से पहले मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को अपने सीने से लगाती, आंचर से लगाती, तब वह दूध पीता और वह रोता भी नहीं था। जब कुआ पूजन के पूरे दिन मुझे और मेरे बेटे को भूखा रखा है, जब मैंने कुआ पूजन के बाद रात के 8:30 बजे मैंने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, अपने आंचर से लगाया, तब मेरा लाल सीने से ही नहीं लग रहा था। तब मेरा लाल, मेरा मुन्ना आंचर से दूध ही नहीं पी रहा था। कुआ पूजन के पूरे दिन रोता रहा। माँ 1-2 दिन बार बार कोशिश करती रही, पर बच्चे ने आंचर को नहीं लिया। तो माँ भी बच्चे को अपनी गोद में रखकर
बच्चे के साथ और रोती रही, अपनी आंखों से आंसू टपकाती रही। बच्चा अपनी माँ के मातृत्व दूध से अलग हो गया था। बच्चा अपनी माँ के मातृत्व दूध को बुला दिया था। माँ ने अपने बच्चे के मुंह में चम्मच के सारे दूध की बूंद डाल डाल कर गाय के दूध से बड़ा किया। तब मेरी पत्नी कविता अपनी सासू माँ को बीच में टोकते हुए बोली कि माँ, आपके साथ इन रस्मों की वजह से, इन रीति रिवाजों की वजह से न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना में लगी रहती हैं, फिर भी आपके कष्ट टल नहीं रहे हैं। तो इन रीति रिवाजों को छोड़ क्यों नहीं देती? तब माँ ने बहू को डांटते हुए कहा कि ना ना बेटा, ऐसा कभी भूल कर मत करना। ये रीति रिवाज तो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं। ये रीति रिवाज तो हमारे भगवान द्वारा दिए गए संस्कार हैं। मेरी सासू माँ के तो 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई, फिर भी नहीं छोड़ा। मेरी पत्नी कविता तो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। इन मनवाद के अंधविश्वास पर, उन पाखंड पर काम करती थी। फिर भी वह अपने मन में सोच रही थी कि मैं दोनों पैरों से अपाहिज, भला मैं इन रीति रिवाजों को कैसे निभा पाऊंगी। मैं उन 33 करोड़ देवी देवताओं की कैसे पूजा करूंगी। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में कैसे जाऊंगी। मनवाद के अंधविश्वास ने, उस पाखंड ने मेरे माता पिता को पता तक नहीं चलने दिया। उन ब्राह्मणों ने मेरे माता पिता को अंधविश्वास में फंसा दिया। माँ बहू को डांटते हुए फिर से बता रही थी, जब मेरे लाल को चम्मच से मैं बूंद बूंद करके दूध पिलाती थी, उस समय न जाने क्यों मेरा बेटा बार बार बीमार पड़ जाता था। ऐसा मेरे हर बालक के साथ हुआ। माँ बच्चे को जन्म देती थी, पालती थी, पोसती थी, बड़ा करती थी। तब तक माँ अपने बच्चे को बीमारी से जूझती रहती थी। पिताजी भी अपने बच्चों को लेकर बहुत दुखी रहते थे। माता पिता अपने बच्चे को तांत्रिक पर ले जाते थे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, इतना पैसा नहीं था कि वे डॉक्टर से इलाज करवा सकें। जब बालक बीमार पड़ जाता था, वे पिताजी मेहनत नाम के सेठ के यहाँ दौड़े दौड़े जाते। मेहनत सेठ भी बीमारी के लिए ज़्यादा पैसा देने के बजाय वह एक दिन की झाड़ी का पैसा देते, एक दिन की मजदूरी का पैसा देते। वे दौड़े दौड़े गांव के ब्राह्मण के पास गए। पिताजी ब्राह्मण के पैरों की तरफ झुकते हुए बोले कि ये ब्राह्मण, मेरा बच्चा बीमार है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे 5 रुपया दे दो, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। ब्राह्मण बाप को डांटते हुए कहा कि क्या तेरा बाप यहाँ पैसे कमा कर रख गया है, जिससे चला आया है, तू पैसे मांगने? अगर तेरा बच्चा बीमार है तो तू जाने, तेरा बच्चा जाने। ब्राह्मण
से मेरे पिता ने कहा कि साहब उसे तेज बुखार है, अगर उसे दवाई नहीं दिलाई तो वह मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अगर तेरा बच्चा बुखार से मरता है तो मर जाने दे, किसान खेती करता है, अन्न पैदा करता है। अगर तेरा बच्चा मरता है तो और बच्चा पैदा कर देना और बच्चा बना देना। पत्नी तो बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री होती है। इतना सुना पिताजी घर आए, तब 1 रुपया से ही दवाई लेने के लिए धौलपुर में बच्चे के डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। तब गार्ड ने कहा कि हेलो भाई, कैसे आए हुए हैं। बीमार बच्चे की हालत को देखकर गार्ड साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब तो एक दिन पहले ही 15 दिनों के लिए विदेश घूमने गए हैं। तब पंकज दुबे नाम के ब्राह्मण डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के घर के पास मेरे पिताजी का मौसी का लड़का रहता था। पिताजी अपने नन्हे बच्चे को लेकर गोद में लेकर दुबे डॉक्टर के पास गए। दुबे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे को देखने से पहले पिताजी से कहा कि तू तो भाई डुग्गू शूद्र शूद्र के मौसी का लड़का है। पिताजी ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब। इतना सुना डॉक्टर ने मेरे बाप को कुर्सी से खड़ा करके धक्का देते देते लाया गेट के बाहर कर दिया। तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण शूद्रों के बच्चों को क्या, उनके माता पिताओं को भी दवाई नहीं देते। ब्राह्मण तो शूद्रों के स्पर्श से भी अपवित्र हो जाते हैं, तो भला शूद्रों को दवाई कैसे दे सकते हैं। मेरा बाप रो रहा था, बच्चे के लिए भीख मांग रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि तेरा बच्चा मर रहा है तो मर जाने दे, मैं दवाई नहीं दूंगा। वैसे भी क्या शूद्रों की संख्या कम है। भगवान ने शूद्रों को न जाने क्यों पैदा किया है, ये हमको अपवित्र कर देते हैं। जब माता पिता घर आ रहे थे तो उस तांत्रिक पर ले गए बच्चे को। तांत्रिक को दिखाने के साथ साथ माँ ने लहसुन प्याज अदरक का काढ़ा बनाकर बच्चे को पिलाती रही। बालक 17 वर्ष का हो गया, दूसरा 8 वर्ष का था। अचानक से बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। घर में कोई नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में माँ अपने बेटे को पीठ पर बिठाकर गांव की बुजुर्ग महिला के बताए अनुसार गांव के बाहर एक अच्छे तांत्रिक पर ले गई। तांत्रिक को दिखाया। बच्चे की माँ ने तांत्रिक को दिखाया। बच्चे की झाड़ फूंक करके मंत्रों का उच्चारण करके तांत्रिक ने माँ से बोला कि हे माते, मैंने आपके बालक पर झाड़ फूंक और मंत्रों का उच्चारण कर दिया है। अब आप अपने बेटे को घर ले जा सकती हो। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। तब माँ बेटे को पीठ पर बिठाकर घर ला रही थी, तभी अचानक 20 खेत दूर बालक वाह वाह की आवाज निकालते हुए बालक को खून की पलटी करने लगा।
माँ के सिर को भिगोते हुए पैरों तक रक्त टपक रहा था। तब माँ डर गई। बालक और बेहोश हो गया। माँ ने बालक को पीठ से नीचे उतारा, जमीन पर रखा। जमीन पर रखते हुए झट से बालक के प्राण निकल गए। माँ चिल्ला रही थी, जोर जोर से रो रही थी कि बेटा बेटा। बीच रास्ते में माँ की आवाज सुनकर अपने खेतों से काम को छोड़कर किसान आए। तब माँ देखा कि ये तो फलाने की बहू है। उन्हीं में से एक युवक दौड़ा दौड़ा गया कि फलाने फलाने तेरा बेटा मर गया। इतना सुनकर पिता दंग रह गया। तब दौड़ा दौड़ा आया। उसने बच्चे को माँ की गोद में देखा तो माँ ने बच्चे के लिए रो रही थी। बालक के लिए बाप भी छाती ठोक ठोक कर रो रहा था। ये क्या किया भगवान? मैं तो बेटे को सही सलामत छोड़ कर आ गया था। ये क्या किया भगवान? एक दुख मिटा नहीं था बालक को मरे। 13 दिन बीते नहीं थे तब तक 6वें दिन दूसरा बेटा बीमार हुआ। तांत्रिक पर ले गए। 7वें दिन दूसरा बेटा भी मर गया। माता पिता दोनों जोर जोर से रो रहे थे। तो आसपास के पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए। कुछ रिश्तेदार पहले से ही थे। तब कुछ रो रहे थे तो कुछ माता पिता को समझा रहे थे। 8 दिन के अंदर 2 बेटों की मृत्यु के हादसे ने माँ को पागल कर दिया। रसोई घर में माँ मिर्च मसाले बर्तनों को फेंकती थी तो कभी अपनी पहनी हुई साड़ी को फाड़ती थी। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी बाप ने जिंदगी से हार नहीं माने। इन समस्याओं का डटकर सामना किया। उस समय मेहनत मजदूरी करके घर का पालन पोषण होता था। इन जिम्मेदारियों ने पिता को अपने बच्चे के लिए 13 दिन के शोक में दुख में नहीं बैठने दिया। पेट की भूख ने, परिवार की जिम्मेदारी ने बच्चे की मृत्यु के दूसरे ही दिन मेहनत सेठ के यहाँ मजदूरी पर जाना पड़ा। तो धीरे धीरे समय गुजरा। पास में एक गांव की एक महिला का बच्चा मरा। तो पता पड़ा कि ये तांत्रिक तो फर्जी है। ये झाड़ फूंक करके हम लोगों को मूर्ख बना रहा है। उसके पास किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है। तब किसी बुजुर्ग पुरुष से सुना था कि ये मंत्र बोलता है। वो मंत्र नहीं है। मंत्र बोलता है तो मंत्रों का उच्चारण करता है। तो उन मंत्रों में कहता है कि जारूं जोरूं ठीक करूं, जारूं जोरूं ठीक करूं, तो न बचे तो मैं क्या करूं। इसके हिंगोड़ा नीम के निगोड़ा, इसके हिंगोड़ा नीम के निगोड़ा, बच रहा है तो बच, नहीं मर बहन के लोड़ा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। ये चीज नेट पर वायरल हो गई। तब पुलिस ने कार्रवाई की, उस तांत्रिक को पकड़कर जेल में डाल दिया। एक और घटना, माता पिता ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए।
पिता ने अपनी बेटी की के लिए बेड, बर्तन और गहनों जेवरों सहित दहेज के लिए पूरे सामान का इंतजाम कर लिया। जब बेटी की शादी के लिए ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण देवता, मैंने अपनी बेटी के लिए वर चुन लिया है, मेरी बेटी की शादी के लिए शुभ मुहूर्त देखो। मेरी बेटी की शादी में किसी प्रकार की अड़चन न आए। ब्राह्मण ने अपनी पत्रिका खोली, जो कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी द्वारा लिखी जाती है। तब ब्राह्मण ने कहा था कि तेरी बिटिया का विवाह पलेला दौज को है, सबसे अच्छा बन रहा है, इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। तू तो नो टेंशन अपनी बिटिया की शादी कर, ये शादी शुभ मुहूर्त से बनाई गई है। फिर ब्राह्मण ने कहा कि तूने पत्रिका खुलवाई है, तो अब सीधे हाथ से 5,000 रुपये निकाल, जिससे आपके घर में शांति बनी रहे, आपके घर में आपकी बीवी बच्चे खुश रहें, आपके घर में बहुत सारा धन धन से भरा रहे, आपके घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहे। बाप बेटी की शादी की खुशी में खुशी खुशी से बारात के दिन सारी तैयारियां समधी से मिलने के लिए कर रहा था। साथ ही बारात के लोगों को खाना खिला रहा था। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में लोगों में एक रस्म होती है, उसके बिना लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, लड़का लड़की की शादी नहीं मानी जाती है। रात में सब बाराती खाना खाते हैं, बाद में रात को 10-11 बजे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। जब दूल्हा स्टेज पर खड़ा दुल्हन का इंतजार कर रहा था, तब दुल्हन भी 8-10 लड़कियां या सहेलियों के साथ स्टेज पर आ रही थीं। घर से लेकर स्टेज तक झूमर, बिजली के बल्ब की रोशनी से स्टेज जगमगा रहा था, यानी चमक रहा था। न जाने कुदरत को क्या मंजूर था, तब अचानक ऊपर से एक बिजली का तार टूटकर दुल्हन सहित 8-10 लड़कियों पर आ गिरा। कम करंट लगने से 2-3 लड़की भाग गईं, 2-3 लड़की घायल हो गईं। दुल्हन सहित 5-6 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार सहित सभी रिश्तेदार सदमे में चले गए। दुल्हन के माता पिता को पता चला, तब वो जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बेटी बेटी बेटी, तुझे क्या हुआ बेटी। बेटी की माँ बोल रही थी कि तेरे लिए तो मैंने गहने बनवाए थे, तेरे लिए तो मैंने आभूषण बनवाए थे, अब इन्हें कौन पहनेगा बेटी। तेरे बाप ने तो गांव के बुद्धिमान ब्राह्मण से शादी का मुहूर्त दिखाया था। बाप भी जोर जोर से रो रहा था कि बेटी बेटी। जब बाप जोर जोर से रो रहा था, छाती ठोक ठोक कर रो रहा था, रोते रोते उनकी दांती मर गई। जब मुंह में पानी डाला, जबड़ों को खोला, तब देखा कि वे सचमुच में पागल हो गए हैं। उनकी जबान टूट गई थी, उनको आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लकवा ग्रस्त हो गए थे। 4
दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। 5वें दिन 9:01 पर जट से उनके प्राण निकल गए। यानी उन्होंने संसार त्याग दिया। उनकी मौत के बाद गांव सदमे में था, शोक मना रहा था। मेरी माँ अपनी बहू कविता को सुना रही थी, तब मैं सुन रहा था, सोच रहा था कि माँ ने तो कहानी को बहुत लंबा कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी माँ इन अंधविश्वासों को, इन पाखंडों को नहीं छोड़ती। मेरे परिवार में मेरी माँ ने अपने एक बेटे की मृत्यु नहीं देखी, बल्कि 2 बेटे, 6 बेटी और पति की मृत्यु होते हुए देखा। ब्राह्मणों का कहना है कि जब कोई बुजुर्ग माता पिता गुजर जाते हैं तो ये परिवार में बड़ी खुशी की बात होती है। इस घटना को 13 दिनों में ही बुला दिया जाता है। माता पिता के लिए या पूरे संसार के लिए सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा दुख संतान मृत्यु है, संतान वियोग है। मेरा मकसद इस प्रकार के शब्द लिखना, मेरा मकसद इस प्रकार की वीडियो बनाना, मेरा मकसद टीवी, डिजिटल, सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाना नहीं है। मेरा मकसद ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, शूद्र लोगों को मनवाद के अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद के पाखंड को दिखाना है। मेरा मकसद उन ब्राह्मणों के सत्य को जानना है, जिन अंधविश्वासों की वजह से, पाखंड की वजह से न जाने भारत की करोड़ों महिलाएं संतान वियोग में तड़प रही हैं, पुत्र दुख में रो रही हैं। मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, भाभी भैया ने इतनी समस्याओं से जूझते रहे, इतनी घटनाओं के बावजूद कभी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। पहले पिताजी ने हमको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया था, भाभी भैया ने भी मेहनत मजदूरी करके माँ की और मेरी पत्नी कविता की देखरेख करते हुए मुझे राजस्थान की जयपुर यूनिवर्सिटी में बीए की पूरी पढ़ाई करने के लिए मुझे जयपुर भेजा। मैंने वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आईएएस कोचिंग ज्वाइन किया, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया। जब रिजल्ट आया तब मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि फर्स्ट रैंक पर मैंने अपना नाम और फोटो देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैं जयपुर से घर आया तो गांव के सभी लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया, मैंने भी उन सभी को धन्यवाद किया। मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोगों को ये क्यों नहीं पता है कि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। अचानक से पिताजी बीमार होने के कारण 3 दिन मजदूरी पर नहीं गए। घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके बेटे बेटी भूख से रो रहे थे, बिलख रहे थे। जब मेरी माँ गांव में आटा मांगने गई, जिस ब्राह्मण के घर पर जाती वही ब्राह्मणी अपने घर का दरवाज़ा, अपने घर का गेट बंद कर लेती थी। मेरी माँ को लगा कि ये ब्राह्मणी दयावान है। तब माँ उसके द्वार पर गई,
तो ब्राह्मणी आटा लेने अंदर गई। रास्ते में ट्रैक्टर आने पर ट्रैक्टर से बचने के लिए रास्ते से हट गई, यानी गेट के भीतर हो गई। तब वो ब्राह्मणी आटा लेकर आ रही थी। मेरी माँ को गेट के भीतर देखकर वो गुस्से से लाल हो गई। हाथ से आटे की थाली को फेंक दिया। मेरी माँ को धक्का देते हुए गेट के बाहर रोड पर पटक दिया। तब मेरी माँ के दांतों से खून निकल रहा था। ब्राह्मणी ने आटे को मेरी माँ से खुले शब्दों में कहा, मेरी आटे को लेकर मेरी माँ से खुले शब्दों में कहा कि चमरिया से चाची क्या बोल दिया, तू तो मेरे चौका में ही घुसाई। मेरे पिताजी को उन ब्राह्मणों के भगवान से मिलना था। मेरे पिताजी को मंदिर में पड़े हुए पत्थरों से मिलना था। शनिवार के दिन मेरे पिताजी हाथ में थाली और पूजा की सामग्री लेकर गांव में एक बड़े लाट वाली मंदिर में गए। मंदिर में सीढ़ियों के नीचे जूते उतारकर सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। भीतर बैठे ब्राह्मण ने देखा कि ये शूद्र हमारे भगवान से मिलने आ रहा है, ये शूद्र हमारे भगवान को अपवित्र करने आ रहा है। मंदिर में बैठे ब्राह्मण को क्रोध आया और मेरे पिताजी के हाथों से थाली छीनकर मंदिर के आंगन में फेंक दी। पूजा की सामग्री तितर बितर हो गई। तब 5 ब्राह्मणों ने मेरे पिताजी के एक एक हाथ एक एक पैर पकड़कर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर फेंक दिया। वो 10 सीढ़ियों से लुढ़कते 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 नीचे आ गए। ब्राह्मण नीचे आए और मेरे पिताजी को लाठी डंडों से, चप्पल जूतों से, लात घूंसों से मारने लगे। ये जो ब्राह्मणों ने मेरे माता पिता के साथ किया है वो मेरे माता पिता नहीं है, बल्कि ये एक देश प्रेमी, एक देशभक्त के माँ बाप हैं। ये मोदी मीडिया देश के गरीबों की नहीं सुनती, ये मोदी मीडिया देश के शूद्रों की, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोगों की नहीं सुनती। ये मोदी मीडिया मोदी की सुनती है। ये मोदी मीडिया मोदी के प्रचार की सुनती है। ये मोदी मीडिया बीजेपी के पार्टी के नेताओं की सुनती है। मैं उन शूद्रों से कहना चाहता हूँ कि आप एक हो जाओ। आपके पास आपका फ़ोन है, आपके पास खुद की सोशल मीडिया ऐप है जिसमें कई तरह के ऐप्स हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ऐसे हजारों ऐप हैं, इंस्टाग्राम है, जिससे आप सरकार को हिला सकते हो, जिससे आप मोदी की चुनावी सत्ता को पलट सकते हो।